मेरा जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए आपको कमेंट में हमेशा की तरह जय श्री राम और जय माता दी लिखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रही है और आज माँ ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप की पूजा होगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं पूजा घर में बैठी हुई और मेरी पूजा हो चुकी है अभी। तो मैं सिंपली पूजा में बताई हूँ कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें और दुर्गा जी की आरती जरूर करें सुबह और शाम। अगर शाम नहीं संभव है तो सुबह करें, सुबह नहीं संभव है तो शाम करें, लेकिन करें जरूर। बहुत ये जरूरी चीज़ है। इससे आपके घर में जो नकारात्मक चीज़ है इससे आपको बाहर भी मुक्ति मिल सकती है। आपको नकारात्मक चीज़ है, अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या कोई रोग आपको सता रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं माँ को। माँ तो माँ होती है, वो सबका दुख दूर करती है। और कोशिश कीजिएगा कि जैसे माँ को अगर आप शुरुआत दिन नहीं श्रृंगार का सामान चढ़ा सके हैं तो अष्टमी के दिन जरूर चढ़ाइएगा। और साथ ही साथ चुनरी जरूर चढ़ाइएगा माँ को। अगर घर में आपकी, जैसे कि आप मेरा पूजा घर देखे हैं, उसी तरह से अगर आपके घर में भी माँ होंगी तो उनको आप चुनरी जरूर चढ़ाइएगा, चुनरी बदल दीजिएगा। और अच्छे से साफ सफाई पे जो आपको ध्यान देना ही है। तो जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास दुर्गा चालीसा की पुस्तक है, ये दुर्गा चालीसा की पुस्तक है। तो इसमें पूजन विधि भी दी गई है और स्रोत भी दिए गए हैं, भावार्थ भी है, चालीसा भी है, अष्टक भी है और सिद्ध मंत्र सहित भी है। तो इसमें से आप, अगर आपके पास ये पुस्तक है और ये पुस्तक नहीं है तो अभी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन, अभी दूसरा ही दिन चल रहा है। ये खरीद के ले आ सकते हैं। और आप ऐसे तो सबके घर में पूजा पुस्तक होती ही है, ये सब माँ की, भोले बाबा की, हनुमान चालीसा की। तो मैं पहले हनुमान चालीसा की सबसे पहले मैं अपने गुरु का ध्यान करती हूँ। जैसे मैंने गुरु दीक्षा ले चुकी हूँ, तो मैं अपने गुरु का ध्यान करती हूँ, क्योंकि हम लोग को इसमें बताया गया है अपने गुरु का ध्यान करना। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो आप पहले गुरु का ध्यान कीजिए, तभी आपका कोई भी पूजा सफल होगा, क्योंकि सबसे ऊपर गुरु है। तो जैसे कि आप हनुमान चालीसा में भी आप पढ़े हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, सबसे पहला गुरु का स्थान है। और ये हमारे बड़े लोग भी कहे हैं, हम लोगों ने उसको पढ़ा भी है कि सबसे पहले गुरु का स्थान होता है। तो गुरु का ध्यान करना है आपको। मैं करती हूँ। और अगर आप लोग गुरु दीक्षित हैं तो आपको भी करना चाहिए, गुरु को नहीं भूलना चाहिए। गुरु को अगर आप भूलते हैं तो आपका कोई भी पूजा पाठ, अच्छा कर्म आपको वो फल नहीं देगा। क्योंकि अगर आप गुरु को ही भूल गए हैं तो फिर आप किसका साथ दीजिएगा? आप किसके हैं? आप किसी के नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुरु का ध्यान करती हूँ। और उसके बाद जैसे कि गणेश जी की पूजा हुई, मतलब साफ सफाई करना, टीका लगाना उनको, सभी देवी देवता को। उसके बाद गुरु का ध्यान करना, गुरु के आसन को भी मैं साफ सफाई करती हूँ। हम लोग के ठाकुर जी हमारे गुरु हैं, तो साफ सफाई करना, फिर गणेश जी का ध्यान करना। उसके बाद मंत्र जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह से करके आप शक्ति रूपेण हो गया, लक्ष्मी रूपेण हो गया, मातृ रूपेण हो गया, छाया रूपेण हो गया, सौभाग्य रूपेण हो गया, सौंदर्य रूपेण हो गया, स्वास्थ्य रूपेण हो गया, जितना भी आप इसमें जोड़ सकते हैं आप जोड़ के आपको प्रार्थना करनी है माँ से। उसके बाद मैं जैसे कर्पूर गौरम हो गया, आप उसको मैं इस पूजा करती हूँ, जैसे मैं जो करती हूँ बता रही हूँ। उसके बाद मैं राम जी का ध्यान करती हूँ, फिर ठाकुर जी का ध्यान करती हूँ, कृष्ण भगवान का मंत्र का उच्चारण करती हूँ, गायत्री मंत्र उच्चारण करती हूँ। तो इस तरह से करके फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। उसके बाद ये है दुर्गा चालीसा। तो मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद मैं दुर्गा जी की आरती कर देती हूँ। तो ये मेरा तरीका है पूजा करने का। नॉर्मल दिन में तो केवल हनुमान चालीसा ही पढ़ना है, और जैसे कि दुर्गा जी का दिन चल रहा है तो दुर्गा जी का चालीसा भी पढ़ना है। मेरा यही कहना है कि आप ये मत सोचिए कि हम लोग ये भगवान की भक्ति करते हैं तो ये भगवान का कैसे पूजा करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब एक है, रूप अलग अलग है इनका, ठीक है, रूप अलग अलग है। तो आपको सब अपना श्रद्धा भक्ति आपको दिखाना है। ऐसा नहीं कि आप नवरात्रि चल रहा है तो आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे, ठीक है। आप सब भगवान के अच्छे से सेवा करेंगे, क्योंकि सब भगवान एक है, ठीक है। और जो बजरंगबली हमारे हैं, पवन सुत हनुमान है, ये तो सबके प्यारे हैं, क्योंकि ये जो है ये भक्त हैं। और ऐसे भक्त हैं जिनका कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं है। एक बार आपको बताती हूँ कि राम भगवान बोल रहे थे हनुमान जी से कि सबको तो पद मिल गया, हनुमान सबको मैं पद दे चुका हूँ। जैसे कि विभीषण को पद मिल गया, सबको पद मिला है, लेकिन तुमको कोई अभी तक पद नहीं मैं दिया हूँ, तो तुमको कौन सा पद चाहिए? तो देखिए हनुमान जी क्या बोलते हैं कि जिसके पास राम जी का 2-2 पद हो उसको किसी और पद की क्या जरूरत है। तो सोचिए हमारे हनुमान जी कैसे हैं। तो अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो सोचिए कि सारे देवता देवी आपसे कितने खुश रहेंगे, क्योंकि सभी इन्हीं में समाहित हैं। तो इस तरह से करके आप कीजिए। अगर आप, बहुत लोग अगर संकल्प लेना भी चाह रहे हैं तो आप संकल्प भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, संकल्प लीजिए। मंगलवार को ले, शनिवार को ले, किसी भी दिन, अभी तो सारा दिन अच्छा है, अभी आपके लिए सारा दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी दिन आप संकल्प लें। इसमें ये आपको होगा कि आपको लहसुन प्याज ऐसे भी आप नहीं खाइएगा, नवरात्रि में नहीं बहुत लोग खाते हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप ले सकते हैं।
और अगर कोई 16 सोमवारी उठाना चाहते हैं वो भी आप उठा सकते हैं। मतलब अच्छा दिन है, मेरा ये कहना है कि अच्छा दिन चल रहा है। इसके बाद आपका जमघट लग जाएगा तो फिर आप नहीं कोई पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी करके अपनी पूजा को कर सकते हैं। कि भक्ति का क्या है, भक्ति का एक ही परिभाषा है। भक्ति आपको ये नहीं कहता कि आप उसको छोड़ दीजिए, उसको पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं। भक्ति ये है कि आप सारा काम करते हुए अपने भगवान के लिए टाइम निकालिए। अगर आप भगवान के लिए टाइम निकालेंगे तो जब आपको जरूरत होगा भगवान को तो भगवान आपके लिए टाइम निकालेंगे। तो बस भगवान से ये कहना है कि जो ये शरीर मिला है आपको, ये भगवान के लिए मिला है। इंसान के लिए आप कितना भी कुछ कीजिए आपको आंसू ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन भगवान का सेवा करते हैं आप तो भगवान आपको आपके आंख में आंसू नहीं आने देते। अगर आपके आंख में आंसू आता भी है तो वो उस आंसू को कैसे खुशी में बदल देंगे वो आप भी नहीं समझ पाइएगा। आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। जीवन में बदलाव तभी आएगा जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर आपका मानसिक रूप आपको सही दिशा लेता है कि हाँ, सकारात्मक सोच आपका, समझ जाइए कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका हर काम आपका सफल होगा। तो भक्ति ये बताता है आपको, ठीक है। भक्ति करना चाहिए, हर इंसान को भक्ति करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पूजा करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन पूजा नहीं करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है पूजा नहीं करने से। आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब समय आएगा, जब आप इसमें मुश्किल आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपको पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और ये भी नहीं कि पूजा करने के लिए बहुत सारा सामान का जरूरत है, नहीं। आपका यहाँ दिल होना चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से भी आप पूजा कर सकते हैं तो पूजा करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जैसे हम लोग को गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो हम लोग उठते हैं, सुबह से 4 बजे उठती हूँ मैं। 4 से लेके 3 से लेके 5 बजे तक के बीच में उठना है आपको। अपने गुरु का ध्यान करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इष्टवृत्ति कहते हैं उसको, हम लोग कुछ निकालते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो अच्छा जाए। हम लोग उसको भोग के रूप में निकालते हैं। आप जितना भी आप सक्षम है उस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद थोड़ा देर ध्यान करती हूँ मैं, जैसे कि हो गया जितना देर टाइम मिल सकता है, बच्चा जितना मेरा टाइम देता है मैं ध्यान करती हूँ। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, उठती हूँ, इसलिए ध्यान करती हूँ। उसके बाद फिर सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना। तो ये एक आपको मानसिक शांति देता है। मानसिक शांति होता है आपका तो आपका सब कुछ आपका अच्छा रहता है। तो चलिए बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। तो मिलूंगी नए ऐसे ही वीडियो के साथ। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आज है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो आपको हरा रंग पहनना है। तो मेरे पास ये हरा रंग था, इसमें ये काला नहीं है, ये ब्राउन कलर का दिया हुआ है, ठीक है। ब्राउन है, आपको कैमरा में ब्लैक दिख रहा होगा या ब्लू दिख रहा होगा, क्योंकि मैं मना की तो मैं कभी वो गलती नहीं करूँगी। मैं ही वो गलती करूँ, क्योंकि मुझे भी डर है अपने घर परिवार को लेके। तो ये है ब्राउन कलर है, तो इसको मैं पहन ली हूँ। तो चलिए मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।